माता रुक्मिणी के दर्शन मात्र से ही सभी दान, सभी यज्ञ और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ऐसी है हमारी माता की महिमा। तो फिर उसे बहुत सारे दान करने या किसी धार्मिक व्रत का पूरी शक्ति से पालन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि रुक्मिणी जो कि जगत की देवी और कृष्ण के प्रिय है, के दर्शन और पूजा से ही उसके लिए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो चलिए फिर जानते हैं अलग अलग शास्त्रों और पुराणों के अनुसार देवी रुक्मिणी का जन्म कैसे हुआ था। श्री हरिवंश विष्णु पर्व अध्याय 108 के अनुसार सुमेरु पर्वत पर एकत्रित देवताओं ने मां लक्ष्मी से भीष्म के घर में अवतार लेने के लिए कहा था। प्राचीन काल में जब देवता अपने अंशों को अवतरित करने के लिए सुमेरु पर्वत की चोटी पर एकत्र हुए तो उन्होंने उससे कहा, हे विशाल कुल्हों वाली, तुम अपने पति के साथ मनुष्य के लोक में जाओ और कुंडिन नगर में भीष्म के घर में जन्म लेकर केशव के साथ मिल जाओ। द्वापर युग में महालक्ष्मी श्री विष्णु के साथ कमल पर प्रकट हुई। वे कमल के फूल पर एक बक्से के अंदर पाई गई थी जिसमें हजारों पंखुड़ियां थी। बक्सा सोने के रत्नों और आभूषणों से भरा था और वे माता रुक्मिणी की त्वचा पर चमक रहा था और उनका रंग सुनहरा सफेद दिख रहा था, इसीलिए उनका नाम रुक्मिणी रखा गया। स्कंद पुराण खंड 3 अध्याय 142 में उनके जन्म का संक्षिप्त उल्लेख है। इसके अनुसार रुक्मी के बाद मां रुक्मिणी राजा भीष्मक और उनकी पत्नी महादेवी की दूसरी संतान थी। भीष्मक कुंडिन नामक नगर के राजा थे। उनके पास घोड़े, हाथी और रथ प्रचुर मात्रा में थे। वे धनवान और बहुत शक्तिशाली थे। सहस्त्र स्त्रियों के बीच में चमकते हुए उन्होंने शानदार राज्य का संचालन किया। महादेवी उनकी पत्नी थी जो उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। उनसे उन्हें रुक्मक नामक पुत्र हुआ। एक दिन राजा भीष्मक सूर्य वंदना के लिए नदी के किनारे गए तो उन्होंने कमल के फूल और उसके अंदर की छोटी लड़की को देखा। छोटी लक्ष्मी का शरीर हरि नाम जप से घिरा हुआ था। राजा भीष्मक ने यह भी सुना। उसे देखकर उनकी आंखें धन्य हो गई और उन्होंने द्वापर युग की सबसे सुंदर छोटी लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर एक आकाशवाणी हुई। आपने अपनी बाहों में एक छोटी लड़की के रूप में स्वयं महालक्ष्मी श्री देवी को पाया है। उन्होंने आपको उसे पालने का अवसर दिया है। याद रखें कि श्री देवी को केवल श्री वत्स यानी विष्णु द्वारा ही एकजुट किया जाना है। विष्णु ने भी अपना अवतार लिया है, इसीलिए आपको इस दिव्य देवी का विवाह उनके साथ तभी करना होगा जब वे बड़ी हो जाए। उस समय एक अशरीरी आकाशवाणी ने उनसे कहा, हे भीष्मक, वे कन्या इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले चतुर्भुज को देनी चाहिए। इन शब्दों को सुनकर वे और उनकी प्रेमिका प्रसन्न हुई। विद्वान ब्राह्मणों के साथ उन्होंने शयन कक्ष में प्रवेश किया और उनसे स्वस्तिक प्रार्थना का पाठ कराया और लड़की का विधिवत नाम रुक्मिणी रखा गया। हे भरतवंशी, उस समय ब्राह्मणों ने उसे रुक्मिणी घोषित किया था क्योंकि उसके शरीर पर जन्मजात सुनहरे रंग का एक धब्बा था। स्कंद पुराण के अनुसार रुक्मिणी की माता महादेवी थी, जबकि पद्म पुराण के अनुसार उनकी माता शुद्धमती थी। जिसने जगत जननी और कृष्ण की प्रिय रुक्मिणी के दर्शन कर लिए हैं, उसने अपने भीतर के सभी दान, हवन और नाम का उच्चारण सदा के लिए कर लिया है। वे व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के सिद्धि के 8 बहुलों को प्राप्त कर लेता है। रुक्मिणी देवी महालक्ष्मी का ही अवतार थी, जो अपने पिछले अवतार में माता सीता थी। यहाँ भाग्य ने कोई भूमिका नहीं निभाई क्योंकि उनका विवाह भगवान कृष्ण से होना तय था। वे उनकी शाश्वत संगिनी है और वे भगवान कृष्ण की कोई अन्य पत्नी नहीं है। उन्हें महापट रानी यानी भगवान कृष्ण की मुख्य पत्नी और द्वारका की मुख्य रानी माना जाता है। वारकरी वैष्णव संप्रदाय में उन्हें सर्वोच्च देवी माना जाता है।
श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक में जिसने दर्शाया है कि किस प्रकार द्वारका के लोग भगवान कृष्ण, जो कोई और नहीं बल्कि भगवान महाविष्णु है, उनको अपनी सनातन पत्नी देवी महालक्ष्मी जो रुक्मणी है उनके साथ पुनः मिलते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके आगमन के बाद द्वारका चमक उठी और उनके जाने के बाद डूब गई। जय हो श्री वैदर्भी माधव, जय हो श्री वैदेही राघव, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण।